हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ नंबर सिस्टम। जो है ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसको हम लोग 8 से 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 8 से 9 लेक्चर्स लगेंगे इसे कवर करने में। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो है आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स एंड सम पॉइंट्स रैशनल नंबर के। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम लोग एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में आसानी हो। सो अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, काउंटिंग्स होती हैं कुछ। जैसे अगर हम किसी ने हमें बोला कि कुछ काउंट करके दिखाइए, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। इनफाइनाइट मतलब क्या? अनंत। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, क्योंकि हमारी ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम 100 पहुँचेंगे, फिर 1000 जाएंगे, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। हमारी ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स बोलते हैं। अगर हम कोई भी नंबर्स अगर बोला जाए तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दिस इज ए नॉट डी। ओके, इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को भी हम जो है एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। अगर इसे लिखना हो तो हम इस तरह सेट बना के लिखेंगे एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट। इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। कौन सा? काउंटिंग नंबर। क्योंकि अगर काउंटिंग नंबर से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई भी नंबर, मतलब जो हम काउंट करते हैं, जैसे अगर हमें कोई काउंट करने के लिए कुछ कहा जाए कि जैसे मैंने आपको कुछ मैंगोज दे दिए, सब मैंगोज, तो मैंने कहा इसको काउंट करके बताओ तुम्हारे पास कितने आम हैं। तो आप बताएंगे कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि नेगेटिव में शुरू कर देंगे -1 0 1 2 3 4, या फिर जीरो से शुरू कर देंगे 0 1 2 3 4। हमेशा अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जितने जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे लीस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। लीस्ट नेचुरल नंबर कौन? इनफाइनाइट होते हैं। कितने नेचुरल नंबर होते हैं? अगर कोई हमसे बोले हाउ मेनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट, तो इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि इसका मतलब कोई एंड तो है नहीं। अगर 1 से स्टार्ट करें और बोल दें कि ये कहाँ पे ख़त्म होगा, तो वो ख़त्म तो होगा नहीं। करोड़ ऐसे चलता जाएगा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। लीस्ट अगर कोई पूछेगा, लीस्ट नेचुरल नंबर तो 1 हो जाएगा। और कितने होते हैं? तो इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और होल नंबर समझते हैं। कौन सा नंबर? होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। इसमें बस ये होता है कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको होल नंबर बोलते हैं। मतलब जीरो भी लिखो और नेचुरल नंबर जितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप इनफाइनाइट। तो ये हो जाते हैं होल नंबर हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर है तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर। इसमें भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हमें पता है होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो लीस्ट कौन सा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये लीस्ट होल नंबर है, लीस्ट होल नंबर। और कितने होते
होते हैं? ये तो इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। सो देखा हमने, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, जिसमें जीरो सिर्फ नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दो तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो ये भी इनफाइनाइट होते हैं। लीस्ट होल नंबर कौन सा होता है? जीरो होता है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एक जो है जर्मन वर्ड है जेहलिन। जेहलिन जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट। तो यहाँ से हम लोग ने इसको जेड से डिनोट किया इंटीजर्स को, क्योंकि इसका मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? जेड जर्मन वर्ड है एक जेहलिन, जेहलिन से लिया गया कि जेहलिन का मतलब क्या होता है? टू काउंट। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अगर पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। इसे सिंपली हम समझें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। इधर नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ 2 नेगेटिव ऑफ 3 नेगेटिव ऑफ 4 नेगेटिव ऑफ 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमारे नंबर क्या हो जाते हैं? इन्हें हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स हमें समझ में आ गए, होल नंबर समझ में आ गए, और क्या है जो नेचुरल नंबर समझ में आ गए। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे इसमें नेगेटिव वाली जो काउंटिंग होती है वो भी होती है। जैसे जो राइट साइड में, जो इधर राइट साइड में आपकी काउंटिंग होगी पॉजिटिव वाली, वही लेफ्ट साइड में सेम काउंटिंग होगी नेगेटिव वाली। ठीक है, तो इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब एक बार हम इन सबको सम अप करते हैं तो हमने क्या देखा? हमने देखा नेचुरल नंबर, हमने देखा होल नंबर, हमने देखे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। और इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर्स कहीं से स्टार्ट नहीं होते। यहाँ इसका ना तो कोई जो है लीस्ट होता है, ना तो कोई ग्रेटेस्ट होता है। ये नेगेटिव में भी इनफाइनाइट होता है, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट होता है। तो इसका हम सेंटर जीरो मान के राइट साइड में पॉजिटिव वाली काउंटिंग लिख देते हैं और लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव वाली काउंटिंग लिख देते हैं अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम बता दें तो एक अगर सेट के थ्रू हम इसको समझें तो एक सेट, एक डिब्बा बना लेते हैं। मान लीजिए ये डिब्बा कौन सा है? इंटीजर वाला डिब्बा है। कौन सा? इंटीजर वाला डिब्बा है। इंटीजर वाले डिब्बे के अंदर एक डिब्बा और आएगा जिसको क्या कहेंगे? होल नंबर वाला डिब्बा। कौन सा? होल नंबर। और इसके अंदर ही एक डिब्बा और आएगा जिसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर वाला डिब्बा। अब नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट आ जाएंगे, लेकिन होल नंबर की बात होगी तो ये डब्बा तो आएगा ही, प्लस क्या आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगा। और अगर इंटीजर्स की बात करेंगे तो ये नेचुरल नंबर वाला डिब्बा, होल नंबर वाला डिब्बा तो आएगा ही, प्लस क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिब्बा बना के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे, इसमें क्वेश्चन जैसे बनते हैं, अगर हम कोई एक क्वेश्चन लें कि ऑल होल नंबर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, एक मिनट नई स्लाइड लेके हम लोग ऐड करते हैं। हाँ, तो हम लोग नई स्लाइड लेके ऐड करते हैं और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है सही है गलत। अगर पहला क्वेश्चन लिखते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन,
all whole number is a natural number. True or false? Second question. Third, all integers are whole number. True or false? Fourth, all integers are natural number. True or false? Fifth, all whole number is a integer. True or false? तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमने देखा था यहाँ पे डिब्बे बना के कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5, जबकि होल नंबर शुरू होता था 0 1 2 3 4 5। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो हाँ, ये सही बात है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 1 होल नंबर के अंदर आ रहा है 1 से। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल इंटीजर आर होल नंबर। इंटीजर्स हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें पॉजिटिव वाली संख्या भी होती है और निगेटिव वाली काउंटिंग भी होती है। तो कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो नहीं, क्योंकि 0 और नेगेटिव वाली संख्या होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो है, नेचुरल नंबर में ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये वाली काउंटिंग सिर्फ आती है, ये काउंटिंग्स नहीं आती। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ऑल होल नंबर इज इंटीजर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। हाँ, तो देखो 0 से ये पूरी काउंटिंग इंटीजर्स में आ रही है, तो ऑल होल नंबर इंटीजर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। सो अभी हमने जो है पढ़ा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये हमने कवर किए। अब हम आ जाते हैं जो है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। आर एस अग्रवाल से ही मैंने लिए हैं, तो आर एस अग्रवाल अगर आपके पास है तो उससे भी पढ़ लीजिएगा, या तो आर डी शर्मा आपके पास होगी उससे भी, उसमें भी ये पॉइंट्स मेंशंस हैं, और एन सी आर टी में भी हैं। आप बस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो अब हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन, पहले तो नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग नंबर लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। इसमें सेंटर में हम 0 रखते हैं, राइट हैंड साइड में इक्वल यूनिट लेंथ में, मतलब ये जो यूनिट लेंथ हो ये सेम हो। 1 काउंटिंग को मेंशन कर देते हैं, 2 5, ऐसे ही सेम इक्वल लेंथ में यहाँ वाली काउंटिंग भी लिखते हैं। ठीक है, ये यूनिट लेंथ है जो है, ये हम लोग की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो यूनिट लेंथ 0 और 1 के बीच, वही सेम यूनिट लेंथ 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, और वही सेम यूनिट लेंथ 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो अभी हमसे कोई बोले, समन सेज कि 4 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो हम 4 के पास एक ऐसे डॉट, जस्ट अ सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। 4 के पास हम लोग एक ऐसे डॉट, छोटा सा डॉट बना के इसे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे 4 को। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सिंपल होता है इंटीजर्स को जो है नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना।
हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो है नंबर लाइंस हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, और जो यूनिट लेंथ होता है नंबर्स के बीच में वो क्या होता है, ये यूनिट लेंथ क्या होता है, ये यूनिट लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और 0 मेंशन कर रहे हैं, 1 मेंशन कर रहे हैं, 2 इधर मेंशन कर रहे हैं, 3 कहीं चले जा रहे हैं, इधर मेंशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह नहीं करना, ये राइट कॉन्सेप्ट है। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज रेशनल नंबर। अब यहाँ से आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। हालांकि कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंपल स्लाइड लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो रेशनल नंबर, रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन मींस पी बाई क्यू के फॉर्म में। समझ में आ गया, हमेशा क्या होता है, पी बाई क्यू होता है। और दो इंपॉर्टेंट बात होती है, पहली तो ये कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन होता है, अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अगर किसी भी काउंटिंग के नीचे, अगर जैसे मान लो 4/0 है, तो ये जो काउंटिंग हो जाती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कभी होना नहीं चाहिए कि जो है फ्रैक्शन कभी ऐसा वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। पहली बात तो रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। सेकंड थिंग की क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पी क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर हो जाता है, पी एंड क्यू एनी इंटीजर, पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं 3/4 -2/3 -2000 1/2002 -2000001/2222 एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन मतलब कुछ भी। ठीक है, बस ध्यान रहे कि ये डेनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, और ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर इफ समवन सेज कि जीरो इज अ रैशनल और व्हाट व्हाट अबाउट जीरो, तो जीरो क्या होता है, एक रैशनल होता है। क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं ना, जिसमें पी बाई क्यू का फॉर्म है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। बस ये सेटिस्फाई करना चाहिए, रैशनल हो जाएगा। मतलब तो इस हिसाब से जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, भी होल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पहली बात, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में। सेकंड थिंग्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, फिर वो आपका क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और वही सेम चीज़ लिखिए, इसे एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं थोड़ा, वही इसमें रिमार्क्स में जैसे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर, ये तो आपको पता ही होगा। इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि इसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट होने हैं। अगर 1/1 आप लीस्ट कह रहे हैं तो इसमें नेगेटिव लगा दो, तो वो तो नेगेटिव -1 सबसे छोटा हो जाएगा ना, मतलब सबसे छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कोई लीस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं होता, ये टर्म्स इसमें नहीं आती। जीरो इज अ रैशनल नंबर, हमें पता है जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। 0/1 लिख सकते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और इक्वल टू जीरो है। बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, हमारा हर नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस इंटीजर ए कैन बी रिटन एज a/1 -31 -31/1 0/1 79/1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है, रैशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझाने के लिए मैं एक वो ले लेता हूँ, इक्विवेलेंट, जस्ट अ सेकेंड।
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जिसका जो है सेम हो, क्या फैक्टर सेम हो। जैसे अगर हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की बात करें तो हमारा आ जाता है जैसे लाइक दैट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे 2/, तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 4/10, और इसको लिख सकते हैं 6/15, इसको लिख सकते हैं 8/20, इसको लिख सकते हैं हम 10/25, क्योंकि इसके इसका 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 जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो सेम ही आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तभी होंगे जब, जैसे अगर दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं और बोले कि इसमें कंपेयर करो दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो हमें क्या करना है, हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि फिर वो उसका कॉमन फैक्टर 1 बचे। कॉमन फैक्टर 1 का मतलब अभी 2 और 5 को हम नहीं काट सकते, 2 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 से ही कटेगा, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह से इसको भी चेंज करेंगे तो 2/5 आएगा, इसको भी कॉमन, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 आएगा, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5। तो ये पांचों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। तो बस इसमें छोटे से कॉन्सेप्ट थे, जैसे अगर कोई बोले कि 5/10, 25/50, 30/60, ये रैशनल है या नहीं, तो हमें पता है 1/2 लिख सकते हैं, इसे भी 1/2 लिख सकते हैं, इसे 1/2 लिख सकते हैं। तो इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 1/2। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है सबका तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो दे आर 5/10, 25/50, 30/60, ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर दूसरी बात क्या दी है, दूसरी बात है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जैसे इसे एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0। ये जस्ट डेफिनेशन है, आप लोग इसे रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था 1/2 को 2/4, 3/6, 4/8, क्योंकि इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो जाएगा। तो अगर सेम है तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ऑफ अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर p/q is said to be in its simplest form if p and q are integers, p और q इंटीजर होना चाहिए, having no common factor other than 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। जैसे 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है विच इज 1, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, इसमें कुछ खास नहीं था। अब जैसे इसमें लिखा है राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7, तो 4/7 का 4 और इक्विवेलेंट लिखना है। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम ऊपर नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे इक्विवेलेंट मिलते चले जाएंगे। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, just a second, this is 3/3, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 और ये 3/3 हो जाएगा और ये 25। ओके, तो ये हमारे चारों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे 4/7, क्योंकि इनका सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 4/7 ही आएगा। तो हमें जस्ट हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2/2 से अगर किसी चीज़ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में
उसमें जो ना डिनोमिनेटर में चेंज आएगा ना न्यूमिनेटर में चेंज आएगा, तो हमें क्या होगा, बराबर चेंज आते चले जाएंगे। तो बराबर चेंज आते चले जाएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम थोड़ा डीप समझेंगे अच्छे से, थोड़ा रिलैक्स होके। सबसे पहले इसे समझने के लिए हम एक नंबर लाइन यानी कि हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। रैशनल नंबर जो है ड्रॉ करना है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/4। 3/4 एग्जांपल लेते हैं, जिससे क्या होगा, 3/4 एक रैशनल है क्योंकि p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सेंटर में लेते हैं और बराबर यूनिट लेंथ में 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट इधर लेंगे, -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट इधर लेंगे। तो ये यूनिट लेंथ हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये यूनिट लेंथ जो है वो हम लोगों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये यूनिट लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को अगर हम डिवाइड कर दें 4/3 तो पॉइंट लगाओ 0, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगा है 0, 4 5 जा 20, मतलब हम कुछ नहीं तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.75। अब 0.75 डिनोट कर रहा है कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा मतलब इन बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखने जाएँ तो इसको हम डिवाइड करें अगर 4 पार्ट में, हमेशा हमें जो 3/4 दिया है तो डिनोमिनेटर जितना है उतने सेगमेंट्स में उतने लाइन में ड्रॉ करना रहता है। तो जैसे 4 लाइन है तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह हम डिवाइड कर लेंगे। फिर जहाँ पे 3 आएगा, जैसे 1 2 3, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 2/4 और ये 4/4। ओके, इस तरह हम लोग जो है मेंशन कर देते हैं। सॉरी, इसको हम लोग 4 सेगमेंट में हम लोग को इसको डिवाइड करना रहता है, 4 सेगमेंट में, ना कि 4 लाइनों में। जस्ट अ सेकेंड, क्या करना रहता है, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करना रहता है। तो अगर हम 4 सेगमेंट्स में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 1 2 3, ये 4 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 2/4 3/4, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, ठीक है। इस तरह से हमें इसे डिवाइड करना रहता है। तो ये पॉइंट जो हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है, 3/4। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 7/5, ये एक रैशनल नंबर है ऑन नंबर लाइन। 7/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, को सेंटर करते हुए बराबर यूनिट लेंथ में काउंटिंग लिख लेंगे। और 7/5 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा कुछ 5 बन जाएगा, 5 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2/5, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें, मतलब 7/5 को हम लिख सकते हैं 1 2/5। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हमें जो ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये 1 से बड़ा होगा, 7/5 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। और ये 5 रिप्रेजेंट करता है कि 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है और दूसरे लाइन पे इसको पॉइंट आउट करना है।
2 रिप्रेजेंट करता है, दूसरे लाइन पे पॉइंट आउट करना है। जैसे 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब जस्ट सेकंड पेन चेंज कर लूँगा। 1 से बड़ा है मतलब कि इससे बड़ा होगा, कितने सेगमेंट में डिवाइड करना है, 5 सेगमेंट में। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है और 2 रिप्रेजेंट करता है कि 2 पॉइंट पे यहाँ पे 2 सेगमेंट पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 7/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7/5। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर जो है हमने उसमें जो है पॉइंट में निकाला था, क्योंकि उधर पॉइंट में आ रहा था। पॉइंट में आने का मतलब अगर इस सेगमेंट में आएगा तो हम इसे प्रॉपरली डिवाइड कर लेंगे। इस सेगमेंट में कब आएगा, जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब Q ग्रेटर देन P। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस सेगमेंट में आएगा। जस्ट अ सेकेंड। इसे हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं, क्योंकि अभी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग की नेक्स्ट क्लासेस ऐसे डेली बेसिस पे चलती रहेंगी और आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।